गर्मी का तपता हुआ दिन था। शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। उसी सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी अपनी छोटी सी फल की रेहड़ी लगाकर बैठा था। उसके सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा और थकी हुई आंखें उसकी उम्र और संघर्ष की कहानी बयां कर रही थी। कपड़े पुराने थे मगर साफ सुथरे। उसके चेहरे पर थकान थी मगर उम्मीद की हल्की सी किरण भी। वो हर गुजरते इंसान को उम्मीद भरी नजरों से देखता कि शायद कोई फल खरीद ले ताकि दिन का खर्च निकल सके। सुबह से उसने मुश्किल से कुछ ही फल बेचे थे। जेब में थोड़े से सिक्के थे और पेट खाली, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। बस आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराया और मन ही मन कहा, भगवान आज का दिन भी निकाल दे। तभी एक ग्राहक उसके पास आया। गुस्से में तेज आवाज में बोला, अरे बूढ़े, जल्दी केले तोल। क्या कछुए की तरह काम करता है? बूढ़ा मुस्कुराया और जल्दी जल्दी केले तौलने लगा। जब बिल बनाने की बारी आई तो बोला, 30 रुपए हुए बाबूजी। ग्राहक ने जेब से 10 रुपए निकाले और उसके हाथ में थमा दिए। ये लो और ज्यादा मत बको। बूढ़ा कुछ कहने ही वाला था मगर रुक गया। उसकी आंखों में हल्की नमी थी पर होठों पर वही पुरानी मुस्कान। उसने चुपचाप पैसे रख लिए और धीमे स्वर में बोला, भगवान सबका भला करे। शाम होने लगी, सड़क खाली होने लगी। बूढ़े के पास बस 2 सेब बचे थे। उसने सोचा, इन्हें बेचकर रोटी ले जाऊंगा। तभी उसकी नजर एक छोटी सी बच्ची पर पड़ी जो फुटपाथ पर बैठी रो रही थी। उसके कपड़े मैले कुचैले थे, चेहरा धूल से भरा और पेट भूख से सिकुड़ा हुआ। बूढ़ा उसके पास गया और प्यार से बोला, क्यों बिटिया, क्यों रो रही हो? बच्ची ने आंसू पोंछे और धीमी आवाज में कहा, भूख लगी है। बूढ़े ने अपनी जेब में देखा, बस 20 रुपए और ये 2 सेब। उसने एक पल सोचा, फिर बिना कुछ कहे एक सेब बच्ची के हाथ में रख दिया। बच्ची की आंखों में चमक आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद बाबा। बूढ़े ने उसके सिर पर हाथ फेरा और चुपचाप आगे बढ़ गया। उसका पेट आज भी खाली था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। अगले दिन सुबह बूढ़ा फिर अपनी रेहड़ी लेकर निकला, लेकिन मौसम खराब था। आसमान में काले बादल थे और थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो गई। बूढ़ा गीले कपड़ों में भी अपनी रेहड़ी लेकर चलता रहा। अचानक फिसलन भरी सड़क पर उसका पैर फिसला और वह जोर से गिर पड़ा। उसका पैर बुरी तरह मुड़ गया। दर्द से वो कराह उठा। उसकी टोकरी उलट गई और सारे फल सड़क पर बिखर गए। लोग गुजरते रहे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। बूढ़ा सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। हे भगवान, अब क्या करूं? खाने को कुछ नहीं, चलने लायक भी नहीं रहा। बारिश तेज होती गई। ठंडी हवा उसके भीगे कपड़ों को चीरती रही। वो अकेला था, दर्द में था और उम्मीद टूटने लगी थी। तभी एक काली लग्जरी कार उसके सामने आकर रुकी। कार से एक सज्जन बाहर निकले, साथ में एक छोटी बच्ची भी थी। वही बच्ची जिसे बूढ़े ने कल सेब खिलाया था। सज्जन ने छाता उसके ऊपर किया और झुककर बोले, बाबा आप यहाँ इस हालत में? बूढ़ा हैरानी से उन्हें देखता रहा। उसके होठों पर शब्द नहीं निकल पाए। सज्जन ने उसका हाथ थामा और बोले, कल आपने मेरी बेटी को खाना खिलाया था जब मैं बिजनेस मीटिंग में फंसा हुआ था और ये भूखी थी। अगर आप न होते तो मेरी बेटी सड़क पर रोती रहती। आज मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ सकता। सज्जन ने उसे अपनी कार में बैठाया, अस्पताल ले गए, उसका इलाज करवाया। फिर उसे कुछ पैसे दिए और कहा, बाबा ये आपकी भलाई का फल है। अब आपको कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा। कुछ ही दिनों में सज्जन ने उसके लिए एक छोटी सी दुकान खुलवा दी, साफ सुथरी, आरामदायक। बूढ़ा अब उसी दुकान में बैठा मुस्कुरा रहा था। ग्राहक आ जा रहे थे। वही बच्ची दौड़कर आई और उसके गले लग गई। बूढ़े की आंखों में आंसू थे,
लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। कहानी यही खत्म नहीं होती। ये एक सीख है, कर्म का फल हमेशा मिलता है, चाहे देर से मिले मगर सही समय पर मिलता है। अच्छाई करो, दुनिया घूमकर आपके पास लौटेगी।